राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। युगले जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम रसिक भक्त अनंत फंदी जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारा चरित्र है, ध्यान से सुनिएगा। प्रवरा नदी के परम पवित्र तट पर संगमनेर में शाके 1666 में अनंत फंदी जी ने जन्म लिया। वे यजुर्वेदी कौंडिन्य गोत्रीय देशस्थ ब्राह्मण थे। उनकी माता राऊबाई धर्मभीरु और भगवत भक्ति संपन्ना थी। अनंत फंदी जी को बाल्यावस्था में ही वे रामायण महाभारत और भागवत सुनाया करती थीं। जय हो। इतने प्यारे प्यारे ग्रंथ सुना रहे हैं तो बच्चा तो उनका बहुत बहुत भागवत बनेगा। जय हो। आप भी अपने घर में अपने बच्चों को भागवत रामायण महाभारत सब ग्रंथ कोई भी एक ग्रंथ जरूर सुनाइए। सारे नहीं सुना सकते, समय का अभाव है, तो एक जरूर सुनाइए। आप नहीं सुना पा रहे हैं तो टीवी पर दिखाइए। यूट्यूब है आपके पास। बच्चे सारा दिन गेम खेलते हैं या पिक्चरें देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उससे अच्छा आप उन्हें ये सब दिखाइए तो उनका जीवन भी सुधरेगा। उन्हें पता चलेगा महापुरुष कैसे होते हैं, संत जन कैसे होते हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं। जय हो। ज़रूर ये सब आप ज़रूर कीजिएगा। आपसे बस यही प्रार्थना है। जय हो। इसके परिणाम स्वरूप अनंत फंदी को श्री कृष्ण की किशोर लीला में अभिरुचि हो गई। वे सदा यमुना, वृंदावन, राधा, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल और गोपियों की ही प्रेममयी परम पवित्र लीलाओं का ध्यान किया करते थे। संगमनेर में ही भवानी बोवा नामक एक प्रसिद्ध महात्मा औलिया वृत्ति से रहते थे। अनंत फंदी जी उनकी कुटी पर जाया करते थे। संत के प्रसाद ने उन्हें कवित्व स्फूर्ति प्रदान की। उन्होंने श्री कृष्ण की किशोर लीला गाने में ही कवित्व शक्ति का सदुपयोग समझा। वे स्वभाव से बड़े रसीले, रंगीले और महत्वाकांक्षी थे। श्री कृष्ण के सरस चरित्र गान ने उनकी पवित्र रसिकता का सौंदर्य विशेष रूप से बढ़ा दिया। महाराष्ट्र के अबाल, युवा, वृद्ध सब के सब श्री कृष्ण लीला का रस लेने लगे। अनंत फंदी जी एक बहुत बड़े कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी तरुण अवस्था में वे प्रसिद्ध रसिक कवि राम जोशी की तरह ही वे श्री राधा कृष्ण के रसपूर्ण श्रृंगार का वर्णन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण लीला संबंधी खेल भी हुआ करते थे। अनंत फंदी जी ने खेल खेलना आरंभ कर दिया। वे गांव-गांव और नगर-नगर में घूमने लगे। एक बार खेल करते करते वे होलकर राज्य में पहुंच गए। उन्होंने अहिल्याबाई की राजसभा में श्री कृष्ण की लीला दिखाई। बाई उनकी श्री कृष्ण भक्ति और लावण्य युक्त सरस पद रचना से बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्हें एक ब्राह्मण का खेल करना अच्छा नहीं लगा। इंदौर की राजरानी ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, खेल करना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें परमार्थ की ओर मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र और सरस चरित्र का गान करना चाहिए। बुद्धिमती परम साध्वी बाई के वचनों का अनंत फंदी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। अपने हाथ से भरी राजसभा में उन्होंने दफ तोड़ डाला और भविष्य में खेल न करने का व्रत लिया। परंतु एक बार अनंत स्वामी की पुण्यतिथि पर संगमनेर की जनता ने खेल करने के लिए भक्त अनंत फंदी जी पर जोर डाला। अनंत फंदी जी ने खेल करना स्वीकार कर लिया। संगमनेर में लोगों की भीड़ लग गई। खेल आरंभ हो गया। दर्शक श्री कृष्ण की वृंदावन लीला के महासागर में तल्लीन हो गए। देव योग से ठीक उस समय अहिल्याबाई पूना से संगमनेर होते हुए जा रही थी। भीड़ देखकर उन्होंने पूछा कि किसका खेल है। उनकी सवारी उधर ही चल पड़ी। अनंत फंदी को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण हो गया। वे पश्चाताप करने लगे। उन्हें भय था कि बाई अपने आदेश का पालन करवाने के लिए आ रही हैं।
उन्होंने अन्य खेल करने वालों को हटाकर बाई के सामने अत्यंत मीठे स्वर से मध्व मध्वनाथ का सरस पद गाना आरंभ किया। श्री कृष्ण की वंशी माधुरी के संबंध का पद था। भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर गोपियों ने घर छोड़ दिया। उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही। वे परम पवित्र रासस्थली पर पहुंच गईं। अहिल्या कवि के सरस लीला गान में तल्लीन हो गईं। उन्होंने अनंत फंदी जी को नमस्कार किया। ऐश्वर्य ने भक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बाई ने कहा कि आप जैसे भक्त कवि की उपस्थिति से पवित्र भारत भूमि धन्य हो गई। आप भगवान के कवि हैं। बाई ने बहुमूल्य पुरस्कार से उनका अच्छी तरह सत्कार किया। जय हो। देखिए, जब आप भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान आपकी हर जगह मदद करते हैं, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर भी अच्छा काम आप करने जा रहे हैं वहाँ भगवान आपकी मदद भी करेंगे, आपकी सहायता भी करेंगे और आपका मान भी बढ़ाएंगे। ये बात आप आजमा कर कभी भी देख लेना। भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ना। लेकिन देखिए, जब आप गलत काम करने जाते हैं वो हो तो जाता है, पर बाद में आपके मन में कितना पछतावा होता है, या फिर कुछ समय बाद उसका परिणाम ऐसा निकलता है कि आपके घर में संकट आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, नुकसान हो गया, नौकरी चली गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपने गलत मार्ग अपनाया था। लेकिन प्रभु का मार्ग अपनाया होता तो वो आपकी हर जगह मदद करते। देखिए, अगर अगर वो अनंत फंदी जी कुछ और कर रहे होते तो अहिल्याबाई जी को बहुत गुस्सा आता। पर देखिए, भगवान का सरस पद ही गा रहे थे, उसी पर ही लीला कर रहे थे, तो कितनी खुश हुई, क्योंकि भगवान अंदर विराजमान है। भगवान ही सब कराते हैं, भगवान से ही सब होता है और भगवान को खुश करने के लिए ही किया जाता है। जय हो। जय श्री राधे। इसलिए आप अच्छे आचरण कीजिए, नाम जप कीजिए और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलिए। जय हो। अनंत फंदी जी ने फिर खेल करना छोड़ दिया। वे परमार्थ में लग गए। उन्होंने आजीवन भगवान श्री कृष्ण की रूप रस लीला गाकर अपना जन्म सफल कर लिया। प्रसिद्ध मराठी कवि होनाजी बाला ने उनकी श्री कृष्ण विषयक भक्ति और कवित्व शक्ति की बड़ी प्रशंसा करी है। नाना फडणवीस, यशवंतराव होलकर, फतेह सिंह गायकवाड़ आदि ऐतिहासिक महापुरुष उनका बड़ा सम्मान करते थे। अनंत फंदी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में असार संसार का त्याग कर हरिनाम की ध्वजा लेकर घर घर भिक्षा मांगी और भगवान की भक्ति का प्रचार किया। नंद नंदन और दशरथ नंदन की सरस कथा माधुरी से जन जन के हृदय में भक्ति की गंगा बहाई। शाके 1741 में 75 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परमधाम की यात्रा करी। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना प्यारा चरित्र था। कितने ठाकुर जी हमारे कृपालु हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों का बहुत मान रखते हैं। आप भी बस ठाकुर जी के हो जाइए, अपना सर्वस्व उन्हें न्यौछावर कर दीजिए, फिर उनके चरणों में आपको स्थान मिल ही जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये 84 के चक्कर में तो आप घूम ही रहे हैं, एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। गुरुदेव महाराज भी यही कहते हैं कि अगर इस 84 के चक्कर से पार पाना है तो हमें नाम जप करना होगा, अपने सभी काम प्रभु को समर्पित करने होंगे और प्रभु को ही सब कुछ मानना होगा और बस ये कहना होगा कि प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका। और सिर्फ कहना नहीं है, करना भी है। तो प्रभु बस आपके हो जाएंगे और आप प्रभु के। और मन में कोई भी गलत भाव नहीं लाइए, गंदे आचरण नहीं कीजिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। ये कथा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए सबको कि ठाकुर जी के परम भक्त कैसे हैं, कैसे ठाकुर जी उन पर कृपा करते हैं और कैसे वो अपने भक्तों की सेवा करते हैं और भक्त उनकी सेवा करते हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कल हम अगले चरित्र का श्रवण करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि
आपको अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए मिलें। और बहुत सारे चरित्र जो हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं जो पहले किए गए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।